फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का 7th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप और हमने जाना द रोल ऑफ अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉज इन शेपिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप का एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर और वो है एग्रीकल्चर। तो हमने पढ़ा कि कॉर्न लॉज के अबॉलिशन के बाद ब्रिटेन फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट करने लगा। मतलब अब ब्रिटेन फूड ग्रेन्स दूसरी कंट्रीज से खरीदने लगा। तो जो फूड ग्रेन्स थे ब्रिटेन में आने लगे फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो इससे क्या हुआ? फूड प्राइसेस गिर गए, दे फेल डाउन, फूड सस्ता हो गया और कंजम्पशन भी बढ़ गया। तो फूड प्राइसेस जब कम हुए तो क्या हुआ? कंजम्पशन भी बढ़ गया। मतलब लोग फूड ज्यादा खरीदने लगे और खाने लगे। आप सोच रहे होंगे कि फूड प्राइसेस गिरने से कंजम्पशन कैसे बढ़ गया और इनमें रिलेशन क्या है कि फूड प्राइसेस जैसे ही गिरे कंजम्पशन बढ़ गया। ऐसा ही होता है। देखो, जब अनियंस 20 रुपीस केजी होते हैं तो मम्मी या घर वाले 2 केजी लाते हैं और अनियंस जब 150 रुपीस पर केजी हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? आधा केजी लाने लगते हैं या बिल्कुल बंद ही कर देते हैं लाना। जो चीज सस्ती होती है लोग उन्हें ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादा खाते हैं। मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में काफी तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। आपको बताया था ना कि वहां नई नई इंडस्ट्रीज लगी। ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल ग्रोथ से लोगों की इनकम बढ़ी। इससे फूड इंपोर्ट्स भी बढ़ गए। मतलब फूड ग्रेन्स के प्राइसेस कम हो गए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से लोगों की इनकम बढ़ गई। तो इन 2 रीजन से फूड ग्रेन्स का कंजम्पशन बढ़ गया। प्राइसेस कम हुई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, लोगों को इंडस्ट्रीज में काम मिला, इनकी वेजेस अच्छी हो गई तो वो फूड ग्रेन्स खरीदने लगे, कंज्यूम करने लगे ज्यादा। तो इससे क्या हुआ? फूड ग्रेन्स की जो कंजम्पशन थी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अब पैसा था खरीदने के लिए और ग्रेन्स की प्राइसेस कम हो गई थी। तो कंजम्पशन और इनकम बढ़ने से फूड इंपोर्ट्स भी बढ़ गए। ब्रिटेन की इस बढ़ी हुई फूड डिमांड को पूरा करने के लिए ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों को काटकर लैंड क्लियर किया गया ताकि वहां खेती की जा सके, फार्मिंग की जा सके। क्यों? क्योंकि फूड ग्रेन्स चाहिए थे। तो कंजम्पशन जैसे ही बढ़ा, क्या हुआ कि ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों के जंगल्स को, कुछ जंगल्स को क्लियर करा गया और उस पे फार्मिंग की गई। तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड क्लियर करना काफी नहीं था, इनफ नहीं था। इस प्रोड्यूस को, मतलब ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थी, इसको ब्रिटेन तक पहुंचाना भी था। तो एक तो हो गया, लैंड क्लियर हुई, फार्मिंग हुई, ग्रेन्स प्रोड्यूस हो गए। बट ये तो काफी नहीं था ना, इस प्रोड्यूस को ब्रिटेन तक भी पहुंचाना था। फूड ग्रेन्स को एग्रीकल्चरल रीजन से पोर्ट तक पहुंचाने के लिए रेलवेज की जरूरत थी। इतने सारे कार्गोस के लिए पुराने हार्बर्स कम पड़ने लगे थे।
तो नए हार्बर्स बनाने की जरूरत पड़ी। अब कार्गोस क्या हुए? कार्गोस मतलब जो शिप पर सामान होता है, जिसे ले जाया जाता है शिप पर, उसे कहते हैं कार्गोस। तो नए हार्बर्स तो बने ही, लेकिन जो पुराने हार्बर्स थे उनको भी एक्सपैंड किया गया ताकि नए कार्गोस को ब्रिटेन भेजने के लिए शिप्स पर लोड किया जा सके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉज हुए और उससे फूड प्राइसेस गिर गए, कंजम्पशन ऑफ फूड बढ़ गया इन ब्रिटेन। तभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई ब्रिटेन में और लोगों की इनकम जो है वो बढ़ गई। तो क्या हुआ? लोग ज्यादा फूड कंज्यूम करने लगे, उनके पास पैसा था। तो अब जो है कंजम्पशन और इनकम बढ़ने से फूड इंपोर्ट्स भी बढ़ गए और ब्रिटेन की बढ़ी हुई फूड डिमांड को पूरा करने के लिए ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों को क्लियर करा गया ताकि वहां खेती हो सके और फूड ग्रेन्स उगाए जा सके। मगर प्रॉब्लम ये थी कि एग्रीकल्चर के लिए लैंड क्लियर करना काफी नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर से फूड ग्रेन्स तो हो जाते थे, प्रोड्यूस तो हो जाते थे, मगर इस प्रोड्यूस को ब्रिटेन तक पहुंचाने के लिए भी कुछ तो चाहिए था ना। तो फूड ग्रेन्स को एग्रीकल्चरल रीजन से पोर्ट तक पहुंचाने के लिए रेलवेज की जरूरत थी। तो एक तो रेलवेज हो गई और फिर इतने सारे कार्गोस के लिए उन्हें नए नए हार्बर्स चाहिए थे। तो नए हार्बर्स भी बिल्ड हुए और जो पुराने थे उनको भी दोबारा से क्या करा गया? एक्सपैंड करा गया। अब आगे बढ़ते हैं। जिन रीजन्स में ब्रिटेन के लिए क्रॉप्स उगाए जाते थे वहां के फार्म्स में काम करने के लिए लोगों की भी जरूरत थी। इसका मतलब था नए घर और कॉलोनीज जिनमें ये नए लोग जाकर रहे। इन घरों और कॉलोनीज को बनाने के लिए कैपिटल और लेबर की जरूरत पड़ी। कैपिटल मतलब पैसा और लेबर तो तुम जानते ही हो। कैपिटल कहां से आई? कैपिटल आई लंदन जैसे फाइनेंशियल सेंटर से। और लेबर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए यूरोप के लोग बड़े स्केल पर माइग्रेट होकर उन रीजन्स में गए जहां लेबर शॉर्ट थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और इससे क्या हुआ? माइग्रेशन बहुत बढ़ गया। तो जिन रीजन्स में ब्रिटेन के लिए क्रॉप्स उगाए जा रहे थे वहां पे क्या था? लोगों की जरूरत थी। और इसका क्या मतलब था कि नए घर बनेंगे, नई कॉलोनीज बनेंगी जहां ये लोग जो हैं जो काम करेंगे फील्ड्स में वो रहेंगे। और इन घरों और कॉलोनीज को बनाने के लिए पैसा चाहिए था, लेबर की जरूरत थी। तो पैसा मतलब कैपिटल लंदन जैसे फाइनेंशियल सेंटर से आया और जो लेबर थी वो कहां से आई? वो यूरोप से लार्ज स्केल में लोग जो है माइग्रेट होकर उन रीजन्स में गए जहां लेबर की शॉर्टेज थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और इससे क्या हुआ? माइग्रेशन बहुत बढ़ गया। तो 19th सेंचुरी में केवल यूरोप से ही 50 मिलियन लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गए। उस समय पूरे वर्ल्ड में नियरली 150 मिलियन लोगों ने अपना घर छोड़ा। वो बेटर फ्यूचर की तलाश में ओशंस क्रॉस करके और लंबे लैंड डिस्टेंसेस कवर करके दूसरी कंट्रीज में गए। फॉर व्हाट? फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो चलिए एक बार सभी पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। कॉर्न लॉज के अबॉलिशन से फूड ग्रेन्स
सस्ते प्राइस पर ब्रिटेन आने लगे, जिसने ब्रिटेन की फूड कंजम्पशन को बढ़ा दिया। ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने लोगों की इनकम को बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ? फूड इंपोर्ट और बढ़ गया। अब ये बताओ कि ब्रिटिश डिमांड फॉर फूड को पूरा करने के लिए क्या किया गया? सोचो, अभी तो मॉड्यूल में करा है हमने कि ब्रिटिश डिमांड फॉर फूड को पूरा करने के लिए ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जंगल काटे गए। क्यों काटे गए? फॉर एग्रीकल्चर। मगर ये क्लियरिंग ऑफ लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर वाज नॉट इनफ। ये काफी नहीं था। रेलवेज की भी जरूरत थी। क्यों थी? टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन्स टू द पोर्ट्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल रीजन से जो फूड ग्रेन्स हैं वो पोर्ट्स तो ले जाने ही थे ना, वहीं से तो लोड होते। तो एग्रीकल्चरल रीजन से फूड ग्रेन्स को पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए रेलवेज की तो जरूरत पड़ेगी। और इन रीजन्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए थी। सोच के बताओ क्या थी? इन रीजन्स में कल्टीवेशन के लिए लोग भी चाहिए थे जो वहां रहें और खेती करें, फार्मिंग करें। कहाँ पे? प्लांटेशंस में। तो जब लोग रहेंगे तो उनके लिए क्या चाहिए होगा? घर चाहिए होगा, कॉलोनीज चाहिए होंगी, और घर बनाने के लिए कैपिटल चाहिए होगा और लेबर भी। अब कैपिटल लंदन जैसे फाइनेंशियल सेंटर से आया। लेबर की बढ़ी डिमांड ने माइग्रेशन को बढ़ा दिया। नेचुरली लोग बाहर जाने लगे दूसरी कंट्रीज में, खास तौर पर उन कंट्रीज की तरफ जहां लेबर की शॉर्टेज थी। जैसे कि कौन सी कंट्रीज? अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। और 19th सेंचुरी में नियरली 50 मिलियन लोग यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गए। पूरे वर्ल्ड के लगभग 150 मिलियन लोग बेटर फ्यूचर की तलाश में माइग्रेट करके ओवरसीज और डिस्टेंट प्लेसेस में गए। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। Because of abolition of corn laws, food prices fell and consumption of food in Britain rose. Industrial growth in Britain also led to higher incomes and therefore more food imports. Lands were cleared around the world for food production to meet the British demand. Clearing the lands for agriculture was not enough. Railways were needed to link the agricultural regions to the ports. People were also required to settle on the lands to bring them under cultivation. For this settlement, new homes and settlements were needed to be built. Building of homes needed capital and labor. Capital flowed from financial centers such as London. The demand for labor led to more migration, especially in places where labor was in short supply, like America and Australia. In the 19th century, nearly 50 million people moved from Europe to America and Australia. Some 150 million
are estimated to have left their homes all over the world, crossed oceans and vast distances over land in search of a better future. तो अब हमारा यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।